तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपके सामने रिवील करने वाला हूं मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो। जी हां दोस्तों, मैंने कौन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, क्यों किया है, कितना अलोकेशन किस फंड में रखा है मैंने और आपको क्या करना चाहिए, सारी चीजें आपको आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कौन सा म्यूचुअल फंड पसंद करना चाहिए, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आपको ये दो वीडियो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये जरूर से देखने चाहिए, क्योंकि इससे आपको सारी चीज पता चल जाएगी कि मैं क्यों इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और ये पर्टिकुलरली मैंने बहुत ही अच्छे से सिलेक्ट किए थे वो फंड, उसके लिए ये वीडियो आप जरूर देख लीजिए। इसके अंदर में मैंने आपको बताया था कि टेक्निकली कोई भी फंड को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, और इसके साथ में ये वाला जो वीडियो है ये आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने हॉरिजॉन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इस हिसाब से आपको कौन सी कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तभी आपको ये सारी चीज जो मैं बताने वाला हूं और जो मैंने फंड इन्वेस्ट किए हैं जिस जिस फंड में, उसमें आपको समझ में आएगी। तो चलिए यहां पे मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूं और मैं अभी यहां पे यूज कर रहा हूं ईटी मनी। मैं कोई स्पॉन्सर्स वीडियो यहां पे नहीं बना रहा हूं, आप ग्रो भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी एप्लीकेशंस है। और यहां पे आप देख सकते हैं मैंने अभी यहाँ पे एसआईपी का जो इन्वेस्टमेंट है अभी अभी इसलिए चालू किया है, वापस मैंने कुछ पैसे निकाल के गोल्ड में डाल दिए थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहने वाला है। लेकिन फिर से अभी मैं एक एसआईपी चालू किया है और उसका रिटर्न भी आपको मैं अभी दिखा दूंगा क्या क्या है, मैं किस किस फंड में इन्वेस्ट करता हूं। तो यहाँ पे चले जाते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर और यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूं जो मेरी एसआईपी चल रही है वो एसआईपी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसके अंदर 11,200 रुपए की मेरी एसआईपी चल रही है जिसका रिटर्न अभी तक 39% मिल चुका है। इसके साथ क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर 7,000 की एसआईपी अभी मैंने चालू की है और एक्सिस लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ही पुरानी एसआईपी है ये जो अभी चल रही है मेरी। हालांकि अभी एक्सिस फंड इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी जो पुरानी चल रही थी उसको मैंने कंटिन्यू किया था क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड था और टैक्स वाला फंड था ILTS, तो इसके अंदर से हम लोग पैसा नहीं निकाल पा रहे थे जो आपको पता ही है। और इसके साथ कैनेरा रोबेको के अंदर 3,000 की एसआईपी है, टाटा स्मॉल कैप के अंदर 1,000 की एसआईपी और SBI स्मॉल कैप के अंदर 1,000 की एसआईपी है। इसके साथ आप देखेंगे मेरी टोटल एसआईपी की वैल्यू जो चल रही है 28,000 रुपीज चल रही है हाल के दिन में, जो कि अभी अभी मैंने चालू किया और इसको मैं अभी कंटिन्यू रखने वाला हूं क्योंकि अभी हाल में ही कुछ होने वाला है। यूएस मार्केट के अंदर एक बड़ी न्यूज आने वाली है, उसके लिए सब लोग वेट कर रहे हैं कि वो किस हिसाब से टर्न आउट होती है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं मार्केट में एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो उसी की सब लोग वेट कर रहे हैं। बट फिर भी एसआईपी अगर आप कर रहे हैं तो आपको मार्केट से डरने की जरूरत नहीं है। आपको एवरी मंथ में कुछ कुछ पैसा डालते रहना ताकि आपका जो रिस्क है वो एवरेज आउट हो जाता है। अच्छा, ये यहां तक बात नहीं रहती, इसके साथ में मैंने कुछ लमसम इन्वेस्ट भी किया है, वो भी आपको यहां पे दिखा देता हूं। तो आप यहाँ पे चलेंगे, आप देखेंगे मेरे रिसेंट ट्रांजैक्शन के अंदर में अभी मैं जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने अराउंड 1 लाख रुपए और डाले हैं जो अभी मेरे पेंडिंग ऑर्डर्स में दिख रहे हैं। और इसमें भी अगर आप देखेंगे कि एसआईपी अमाउंट मैंने 5,000 की एडिशनल की थी। इसके साथ क्वांट स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि आपने सारे म्यूचुअल फंड जो है वो स्मॉल कैप में ही डाले हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि कैनेरा रोबेको ही क्यों, निप्पॉन इंडिया ही क्यों और क्वांट स्मॉल कैप फंड ही क्यों आपने सिलेक्ट किया। तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, वो आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये फंड सिलेक्शन मैंने कैसे किया। स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर निप्पॉन इंडिया लिया मैंने, SBI स्मॉल कैप फंड लिया मैंने, क्वांट स्मॉल कैप फंड लिया। ये क्यों लिया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि मैं जो भी सिलेक्ट करता हूं फंड वो थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस के साथ करता हूं। और उसके लिए आपको मेरा ये टॉप स्मॉल कैप वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए जिसमें मैंने ये फंड सिलेक्ट किए थे और इसी फंड के अंदर मैं भी इन्वेस्ट करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं आपको बताने के लिए सिर्फ फंड सिलेक्शन दिखाता हूं, मैं खुद भी इसी फंड में सिलेक्ट करके इन्वेस्ट करता हूं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सारे स्मॉल कैप फंड क्यों। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, मैंने अभी जस्ट एसआईपी की जर्नी चालू की है, मैं इसको और बढ़ाने वाला हूं। बट मेरा अभी का जो टारगेट है वो 10 साल का है और इसी के लिए मैं अभी स्मॉल कैप फंड में अपना अलोकेशन बढ़ा रहा हूं। धीरे धीरे मैं इसको डाइवर्सिफाई करूंगा और डाइवर्सिफाई कैसे करूंगा उसके लिए भी एक अलग से वीडियो आप चाहोगे तो मैं बना दूंगा। उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा
तभी मैं बनाऊंगा। बट डाइवर्सिफिकेशन मैं करूंगा अभी मल्टी एसेट फंड्स के अंदर, मल्टी कैप फंड्स के अंदर मैं करने वाला हूं, और मैं लार्ज कैप फंड में भी करने वाला हूं। बट यहां पे मेरा हॉरिजॉन बहुत ही बड़ा है, इसके लिए मैं स्मॉल कैप में अलोकेशन ज्यादा रखने वाला हूं। ये अलोकेशन कैसे डिसाइड करते हैं इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, ये वाला आप उसको भी जरूर देख लेना, ताकि आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए भी पता चले कि मुझे कितना अलोकेशन कितने हॉरिजॉन में रखना है। अब आप में से कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि आपने अभी तक डेप्थ फंड में क्यों इन्वेस्ट नहीं किया, आप हाइब्रिड फंड में क्यों नहीं जाते हैं, आप लिक्विड फंड क्यों यूज नहीं करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं एक ऐसे एज पे हूं जहां पे मैं रिस्क ले सकता हूं, और ये मैंने बहुत ही क्लियरली बताया कि आपकी एज लाइन क्या है, उसी हिसाब से आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसी हिसाब से आपको फंड सिलेक्ट करना चाहिए। मैं अभी वो एज ग्रुप में हूं जहां पे मैं रिस्क ले सकता हूं, इसके लिए मैं मेरी जो पोर्टफोलियो है वो इक्विटी के ऊपर ही डाल रहा हूं। तो आप भी अपने एज ग्रुप के हिसाब से ये जो चीज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पूरा फंड इक्विटी के अंदर डालना है, डेप्थ के अंदर कितना फंड डालना है, गोल्ड के अंदर कितना डालना है। अच्छा, गोल्ड भी यहां पे बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो यहां पे मैं गोल्ड के अंदर भी कुछ हिस्सा मेरा रखने वाला हूं, क्योंकि गोल्ड जो है ना दोस्तों, वो हेजिंग कर देता है। जब इक्विटी मार्केट डाउन साइड चल रहा होता है, तब गोल्ड हो सकता है कि अप चल रहा हो, तो आपका जो लॉस होता है ना वो हेज हो जाता है, यानी कि कवर अप हो जाता है, कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो को एक हेजिंग प्रोवाइड करता है। इसके लिए आपका पोर्टफोलियो के अंदर थोड़ा सा गोल्ड का प्रोविजन भी आपको जरूर रखना चाहिए। अब बात आती है स्टॉक पोर्टफोलियो की, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता हूं। इसका बहुत ही बड़ा रीजन ये है कि मैं एक सर्विस भी करता हूं, तो इसके साथ साथ मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं स्टॉक को एनालाइज करके उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकूं। हालांकि मैंने लास्ट ईयर में स्टॉक में इन्वेस्ट किया था और काफी अच्छा पैसा कमाया था, बट मैं ज्यादातर मेरा टाइम बहुत जाता है, इसके लिए मैं स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता हूं। हालांकि मैं पसंद करूंगा कि 1% मैं किसी और को देके पूरा स्टॉक पोर्टफोलियो जो है उसके ऊपर छोड़ दूं कि वो सिलेक्ट करे, और उसके लिए म्यूचुअल फंड से अच्छा साधन क्या हो सकता है, इसके लिए मैं म्यूचुअल फंड प्रीफर करता हूं, और आप लोगों को भी सलाह देता हूं कि आप भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में करता हूं कि नहीं, उसके लिए सिंपल सा जवाब यही है कि मैं ट्रेडिंग कभी कभी करता हूं। हालांकि जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और ऑप्शंस चेन्स वगैरह रहते हैं उसमें मैं ज्यादातर इन्वेस्ट नहीं करता, ज्यादातर ट्रेडिंग नहीं करता हूं, और आपको भी मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग एक ऐसी जर्नी है जहां पे गिव एंड टेक वाला इशू रहता है। 100 लोगों में से सिर्फ 5 लोग ही पैसा कमाते हैं, 95% अपना पैसा गंवाते हैं। इसका मेन रीजन ये है, ट्रेडिंग पूरी दो चीज से बनती है, एक होता है इमोशंस और दूसरा होता है रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि मनी मैनेजमेंट। ये दो चीज जिसकी अच्छी है, जो लोगों की अच्छी है, वही पैसा कमाते हैं, और सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर कोई पैसा कमा रहा है तो पैसा कोई गंवा रहा है, और इसी के चलते पूरा स्टॉक मार्केट चलता है। तो आप किस टाइप के इन्वेस्टर है, देखिए इसको इन्वेस्टिंग नहीं बोलते, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। आप किस टाइप के ट्रेडर है, आप पैसा गंवाना चाहते हैं, मतलब आपके पास उतना रिस्क है कि आप वो पैसे को इमीडिएटली गंवा सके, जिससे आपकी लाइफस्टाइल में कोई भी असर ना हो, तभी आप इसको कर सकते हैं। हालांकि मैं इसकी सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बात करता हूं, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे और धीरे धीरे वो बढ़ता रहे। अब बात आती है फॉरेक्स ट्रेडिंग की, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग में करता हूं? हाँ जी, मैं जरूर करता हूं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, और मेरी अभी तक की जर्नी कैसी रही है उसके ऊपर अगर आपको एक वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और फॉरेक्स के अंदर मैं जनरली गोल्ड पेयर ट्रेड करता हूं। अब बात करते हैं फॉरेक्स क्यों, ट्रेडिंग क्यों नहीं, फॉरेक्स क्यों। तो दोस्तों देखिए, फॉरेक्स पहली बात यह है 24 आवर्स ओपन रहता है। दूसरी बात यह है कि फॉरेक्स के अंदर में मैंने जस्ट सीखने के लिए चालू किया था कि कैसे होता है, उसमें किस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस हिसाब से आपका जो मनी मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें अभी मैं सीख रहा हूं। बट हालांकि इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ डालने वाला नहीं हूं, ज़्यादा कोई पैसा नहीं डालने वाला हूं। मैं ऐसे ही कुछ पैसे डालता हूं ताकि उससे मैं सीख सकूं, और अगर वो पैसे चले भी जाए तब भी मेरे को कोई इश्यू नहीं है, उसी हिसाब से मैं उसके अंदर ट्रेडिंग करता हूं। फॉरेक्स की अभी तक की मेरी जर्नी बताऊं तो ऐसे भी दिन गए हैं जब मैंने 8 दिन में पैसा डबल कर दिया, और वो भी 1-2 हज़ार नहीं, 40-50 हज़ार रुपए। और ऐसे भी दिन गए हैं जब 2 दिन के अंदर मेरे सारे पैसे डूब गए हैं। तो देखिए, मैं हर बार आपको बताता हूं, जो ट्रेडिंग चीज है ना, ट्रेडिंग कहीं पे भी करो, फॉरेक्स में करो या निफ्टी, बैंक निफ्टी में करो,
ट्रेडिंग दो चीज़ों से बनती है, एक होती है इमोशंस और दूसरा होता है मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। ये दो चीज़ अगर आपको आ गई तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। और दूसरी चीज़ है 5% लोग ही पैसा कमाते हैं, 95% पैसा गंवाते हैं। तो ट्रेडिंग से जितना हो सके दूर रहें, फॉरेक्स मार्केट से जितना हो सके दूर रहें। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे फोकस करिए। म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट साधन है। और अगर आपको स्टॉक में पता चलता है तो स्टॉक भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टॉक के ऊपर भी अलग से वीडियो बना के अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको बताऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में तो आपको बताना ही पड़ेगा, साथ में इस वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस, मजेदार वीडियोस, इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए इस चैनल पे लाता रहता हूं। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में मजेदार जानकारी के साथ। इसके साथ आप और एक चीज मेरे को बताइए कि ये जो म्यूचुअल फंड्स मैंने बताए हैं आपको, आपका भी क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है या आपका और कौन से फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट है, वो भी मुझे बताइए। उसको जरूर से मैं रिव्यू करके आपको कमेंट करने की कोशिश करूंगा। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।